अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व मुत्क़न ख़िताबिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ हल यस्तविल्लज़ीना यअलमूना वल्लज़ीना ला यअलमून सलवात बर मोहम्मद। आज कुरान के अल्फाज की तिलावत की 5वीं रात है। इरशाद हो रहा है कि क्या तुम आलिमों को जो इल्म रखते हैं उनको जाहिलों के बराबर समझते हो। मौजू है इल्म और जहल। सवाल अल्लाह ने किया है, कुरान मुसलमानों के लिए नाजिल हुआ है। ये सवाल अल्लाह ने किससे किया है? मेरे जहन में ये सवाल बहुत देर में आया। यहूदियों से कहा है? नहीं। ईसाइयों से कहा है? नहीं। हिंदुओं से कहा है? नहीं। मसीहियों से, मजूसियों से कहा है? नहीं। केमिस्टों से कहा है? नहीं। उनसे कहा है जो अल्लाह को अल्लाह मानते हैं, रसूल को रसूल मानते हैं, कुरान को अल्लाह की किताब मानते हैं और उसके बाद भी जाहिलों को आलिमों के बराबर समझते हैं, अली को उमर से मिलाने लगते हैं। एक ज़रूरी बात यह है कि मैं जो कुछ कह रहा हूँ, जो कुछ कहा है, उसके लिए भी मुआफ़ी चाहता हूँ। अल्लाह मेरे कहे हुए अल्फाज को कबूल फरमाए। और जो कुछ कहूँगा उसके लिए भी माफ़ी चाहता हूँ। जनाब सैयदा रोज़े महशर मेरी शफ़ाअत फरमाएँ। आपने जो सुना है उसमें जो चीज़ें याद थीं वो उस तरह से याद हुई जैसे इम्तिहान के ज़माने में रात को बच्चे रीडिंग करते हैं ताकि इम्तिहान में कामयाब हों और अच्छे नंबर पाएँ, तो साल भर सीना तान के चलें कि भाई हम फर्स्ट डिवीज़न हैं, हम टॉपर हैं, हमने ये गोल्ड मेडल पाया है, हम अपने स्कूल में, हम अपने कॉलेज में, हम अपनी यूनिवर्सिटी में इतने ज़्यादा नंबरों से पास हुए हैं। अब ये बताइए, किसी तालिब इल्म के सामने सवाल जवाब की कापी रखी हुई है और वो हर चीज़ के जवाब में लिख रहा है रज़ी अल्लाह रज़ी अल्लाह। दूसरा बैठा लिखता चला जा रहा है अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम अलैहिस्सलाम। मैंने दोनों पेपर देखे, मैंने कहा बेटा ये तुम लोगों ने इम्तिहान का जवाब क्या दिया है? उसने कहा मुझे जो याद था मैंने वो लिखा, इसने कहा मुझे अलैहिस्सलाम याद था, मैंने अलैहिस्सलाम लिखा। मैंने कहा तुमने अलैहिस्सलाम क्यों नहीं लिखा? उसने कहा हमारे यहाँ अलैहिस्सलाम होता ही नहीं है। और इनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ अल्लाह सबसे राज़ी है, लिहाजा हमें रज़ी अल्लाह की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जो खाना खा के बैठा है उसके सामने आप सूखी रोटी रख रहे हैं।
जाग के मजलिस सुनो, तुम तो वो कह रहे हो जो ख्वाब में कहा जाता है। क्या रात को ठीक से सोए नहीं हो क्या? अब इसका कफारा भी अदा करना पड़ेगा। जितने जोर से तुमने कहा है उतने ही जोर से सलावत भी भेजो। अजीजों, आज का दिन मेरा तकरीबन यौम तन्हाई था। दूरदर्शन टीवी की मजलिस थी, रिकॉर्डिंग में माशाल्लाह अच्छे खासे नौजवान पहुँचे और बुज़ुर्ग भी पहुँचे, और अंजुमन गुंचे मज़लूमिया ने, जैसा कि मुझे बताया है मेरे बेटों ने, बहुत अच्छा पुरदर्द नहा पढ़ा। पूरी मजलिस कई बरस के बाद बहुत तुक से हुई है। मैंने कल आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था, मैं आपका एहसानमंद इसलिए नहीं हूँ कि आपने जनाब सैयदा के लाल की खिदमत की है। हाँ, ये ज़रूर है कि मैं आपकी नेकियों में, आपके हसनात में शरीक हूँ कि मैंने आपको मुतवज्जे किया, और मुझे उम्मीद है कि साल ब साल आपका मजमा ऐसे मौके पर बढ़ता जाएगा। लेकिन मैं जो बात अर्ज़ करना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक सलावत पढ़िए मोहम्मद। ये कब नशर होगी मजलिस? 10 बजे रात से डी नेशनल, डी उर्दू और डी भारती पर तकरीबन ये मजलिस रात भर आती रहेगी। कल वाली बात मुझे याद आ रही है। पहली मुहर्रम गुजर गई, पहली मुहर्रम को इरादा था जुलूस उठाने का, अम्मा अपने अब देखिए मुझे बोलने दिए वरना मैं भूल जाता हूँ, और जब मैं भूल जाता हूँ तो मेरे ज़बान से नामुनासिब नाम निकलने लगते हैं। हाँ, तो उसमें मैं ये चाह रहा हूँ कि अपने चैनलों पर ज़िक्र शहादत हो, ये मालूम हो। एक वो कल रात में मेरे भांजे ने मुझे दिखाया, ये काजिम जरवली आलमी शोहरत के उस्ताद शायर हैं, वो मेरी बहन के शौहर हैं। उनके बेटे ये जलाल काजिम जरवली जो हैं, ये मेरे भांजे हैं, और ये मेरे भांजे हैं, और मेरे लेट आने में ये थोड़ा सा सहारा बन जाते हैं कि मैं आता हूँ तो थोड़ी सांस ले लेता हूँ। तो किस्सा ये होता है ना कि जब घर में कोई चीज़ होती है तो आदमी ने फ्रिज खोला, निकाल ली, घर की चीज़ दूसरों को खिला दी, बाहर से किसी को बुलाइए। पहले मैंने कारी का इंतज़ाम किया था, और मैं क्या बताऊँ, वो कारी तो कारी होते हैं। अब इनको मैं इसलिए 5 मिनट पढ़वा देता हूँ, 7 मिनट, कि मैं दूसरे तीसरे शेर पर भी इनसे कहूँ उतर आओ तो ये खफा नहीं होंगे। और ये तहत में पढ़ते हैं, तारीफ ज़्यादा हो जाती है तो एक शेर 2 मरतबा पढ़ते हैं, 3 मरतबा नहीं पढ़ते, या 2 मरतबा पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा तारीफ होगी तो मैंने गिना है 4 मरतबा पढ़ा है, कभी ये शेर 3 मरतबा नहीं पढ़ते। मेरे भांजे हैं, मैं हर एक को मुआविया को मामू कहने वाले से इसीलिए दूर रहता हूँ। जब मेरे घर में
मेरे अकीदे का भांजा मौजूद है तो मैं मुआविया के भांजे को क्यों बुलाऊं? चलिए ये बातें हो गई। अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं कि हाँ, अच्छा, मैं इस इंतज़ार में था कि मस्जिदों में, मस्जिदें ही हैं, देखिए हम आज़ादारी करते हैं तो हमारे पास इमाम बाड़े हैं, चूँकि आज़ादारी हमारे मज़हब का बुनियादी जुज़ है। गलत तो नहीं कह रहा, हमारे पास इमाम बाड़े हैं। अगर मदे सहाबा आपके मज़हब का बुनियादी जुज़ है तो बताइए दुनिया में कहीं कोई मदे सहाबा हाउस है? जिसके मज़हब की जो सिख के पास गुरुद्वारा है, हिंदुओं के पास मंदिर हैं, ईसाइयों के पास चर्च हैं, आपके पास, अच्छा आपसे हमने कहेंगे भी कि कोई मदे साहबा हाउस बना लीजिए तो आप ये कहेंगे बना तो लेंगे मगर योगी का पंजा चल जाएगा। मैं इससे ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मैं इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि अपने टीवी चैनलों पर या वो बना लिया करो, वीडियो बना के वायरल कर दो कि ऐसे थे वैसे थे, इस तारीख को पैदा हुए थे, 11 नाम हैं, तुम्हें न याद हो तो मैं बताऊंगा, तुम वो 11 नाम बताओ कि 11 लोगों के लिए इनकी वालिदा ने कहा था कि इन 11 में से कोई इनका बाप है। और अपने उसमें रिकॉर्ड करो। अब देखिए वो अभी एक नौजवान का वीडियो कल क्लिप तुमने क्या दिखाई थी? कौन सी अंजुमन? भाई होगी अंजुमन मगर जनानी होगी मर्दा। हाय अम्मी की अंजुमन बना ली। हमसे तुम गम मनाना सीख लो। अगर तुम्हें गम मनाने का शौक़ हुआ है, बहुत अच्छा शौक़ हुआ है, लेकिन एक बात याद रखना, गम हमेशा मजलूम का मनाया जाता है।
बुश मरेगा तो उसका गम हम नहीं मनाएंगे। ये क्या नाम है यार, मैं ट्रम्प को बुश कह देता हूँ। भाई अगर ट्रम्प मर जाए तो हम खुशी मनाएंगे कि गम मनाएंगे? खुशी मनाएंगे। ये याहू मर जाए तो हम खुशी मनाएंगे, गम नहीं मनाएंगे। तो आप दोनों चीज़ें हमसे सीखिए, क्योंकि जो काम हम 1400 बरस से कर रहे हैं वो आपने अब शुरू किया है। तो हम 14वें क्लास में पहुंच चुके हैं, आपने अभी प्रेप में एंट्री लेने की कोशिश की। अभी तो आपको गिनती नहीं मालूम है। और अब मैं क्या बताऊं, आपको ये मालूम है कि हमारे लिए हर ईद दोहरी हो जाती है। अली को रसूलुल्लाह ने जिस दिन मौला डिक्लेयर किया है, धूप में गदीर के मैदान में अंधे भी देख रहे थे, बहरे भी सुन रहे थे, कुरान के हाफिजों को भी याद हो गया कि कहा जिसका मैं मौला हूँ उसके अली मौला है। लेकिन 18 ज़िलहिज खाली ईद गदीर नहीं है। तुम शिया बच्चों को नहीं मालूम। मैं तुम्हारी इस्लाह करना चाहता हूँ, मैं तुम बच्चों को समझाना चाहता हूँ, मेरा फरीज़ा है। और मैं नहीं बताऊँगा तो डर के मारे कोई और बताएगा भी नहीं। 18 ज़िलहिज को सिद्दीक़ अकबर हज़रत अबू बकर रसूलुल्लाह के ससुरे उनका इंतकाल बेमलाल हुआ था। अरे भाई देखिए यही गलती हुई। अब बेटे ने मुझे याद दिलाया पुरानी चीज़ें। अब ये नए नॉलेज वाली नई नस्ल, वो उस दिन उनका नहीं इंतकाल हुआ था। हाँ है, अच्छा अच्छा। उसमें हुआ ये था कि हज़रत उस्मान के घर में वो गरीब, वो मुस्तहिक जिनका माल वो लूट के आधा मुआविया को भेज देते थे, आधा खुद रखते थे, मारे गुस्से के वो उनके घर में घुस गए। और उनको कहा जाता है कि वो कुरान पढ़ रहे थे। ये उनकी बीवी मुआविया की बहन का बयान है। औरत की एक गवाही से चांद नहीं माना जाता, तो शहादत कैसे मान ली जाएगी? और उनको कत्ल कर दिया। अच्छा, जिस जो कुरान पढ़ रहा हो उसको कत्ल करना बुरी बात है ना। तुम्हारे हमारे दरमियान फर्क यह है कि वो कुरान पढ़ते हुए मारे गए, हमारे यहाँ नोके नेज़ा से कुरान पढ़ा गया। और उसके बाद उनकी एक छुगलिया कट गई, वो जनाब आयशा तक पहुंच गई। वो जनाब आयशा ने अपने परचम में, वो जनाना जुलूस था तो और किसी औरत की तस्वीर लगा नहीं सकती थी, तो वो छुगलिया उसमें उन्होंने टांग ली थी। और वो कहती थी अली ने उस्मान को कत्ल कर दिया। अली कह रहे थे मैंने नहीं कत्ल किया है। वो पीछे पड़ी हुई थी कि मैं अली ने कत्ल किया है। अली कह रहे हैं भाई मैंने नहीं कत्ल किया है, कुछ लोग आए बाहर के थे, वो मदीने के भी नहीं थे, वो आए, उन्होंने मारा, काटा, और उन्होंने जब उनका घर घेरा और हज़रत को मालूम हुआ कि घर घिरा हुआ है, तो हज़रत अली ने इमाम हसन इमाम हुसैन से कहा कि दोनों वक्त जब तक कि इनका घर गिरा है, इनके दोनों भाई खाना लेके जाओ। हसन हुसैन जवान हो चुके थे, दोनों भाई खाना लेके जाते थे। वो जिन्होंने घर घेरा था वो लोग शरीफ थे, उन्होंने खाना पानी रोका नहीं।
अब उनका अली के घर से आया है, अली के बेटे लाए हैं, ले जाने दो। तो खा पी के मरे हैं। अली ने खाना इसलिए खिलवा दिया, पानी इसलिए पिलवा दिया, वरना आज ये कहा जाता 2 शहीद प्यास भूखे प्यास से मरे, एक उस्मान एक हुसैन। कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बेटे की बराबरदारी कर लें। अब एक जुमला आपसे अर्ज करूं, बुरा ना मानिएगा। आजकल आप खूब खा रहे हैं, खिचड़ा, शीर माले, रोटियां, तले आलू का सालन सब खा रहे हैं, नुक्तियान और अखबारे, हर चीज़ आपको नसीब हो रही है। और खाना खाने के बाद आप यजीद की फतह के नारे लगाने लगी तो क्या कहलाइएगा? नमक हराम। आपके तीसरे खलीफा ने हसन हुसैन के हाथों से अली के घर का सदका खाया है। आप मजलिस के तबर्रुक को हराम करें, आपका खलीफा तबर्रुक खा के मरा है। सलावत बावाज़ बोला। ये मुझे बताइए, आपके पास सच्ची झूठी हर तरह की रवायतें हैं कि कभी अली, सैयदा, हसन, हुसैन भूखे हों या प्यासे हों और किसी ने उनको खाना ला के खिला दिया हो या पानी पिला दिया हो। देखिए, मैं एक बात पूछ रहा हूँ भाई, क्या किसी की रोटी अली ने खाई? हाँ, खाई है अली ने रोटी। उसकी रोटी खाई है जिसकी रोटी अबू तालिब पहले रसूलुल्लाह खा चुके थे। अबू तालिब की रोटी पर रसूल भी पले और अली भी पले। इतने चचाओं के होते एक चचा ने भतीजे की जान भी बचाई, भतीजे को भूख से भी बचाया, भतीजे को प्यास से भी बचाया। अब ये कहते हैं कि अबू तालिब मोहसिन रसूल थे, मोमिन रसूल नहीं थे। अब ये गौर कीजिए, जो ज़बान अबू तालिब के कुफ्र पर इसरार कर रही है, वही ज़बान यजीद के इस्लाम पर इसरार कर रही है। यजीद को करें बहक गया था मुसलमान। तो मियाँ, आप तो ये कहते हैं, हमने भी ये माना है, कुरान के अल्फाज हैं कि फरिश्तों की सब में इबादत कर रहा था, बहक गया था तो शैतान। अच्छा, अब आप काफिया में ला के देख लीजिए, शैतान का काफिया सुफियान, शैतान का काफिया उस्मान, शैतान के काफिया आप मिलाते चले जाइए। नोमान यानी जितने मनहूस हैं वो इस काफिये में समाये होंगे। अब ये कि मैं ये बात कह रहा था कि अली ने, सैयदा ने, हसन ने, हुसैन ने कभी किसी का खाना खाया? किसी ने सोचा कि भाई इनके घर में
फाका है। एक सलावत पढ़िए बाज़। देखिए ये बिजली घर में इस साल मुहर्रम में कुछ ऐसे लोग बैठे हैं कि जो करंट की अहमियत नहीं जानते हैं, और या ये कि अनडिक्लेयर्ड बिजली कटौती हो रही है, तो मियाँ बिजली काटना है तो शौकत अली के हाथे की काटो। हम तो देखो धूप में आमाले आशूर करने वाले लोग हैं। हम धूप में आमाले आशूर करने वाले लोग हैं। सर्दियों के मुहर्रम में हमारे बच्चे शब आशूर नंगे पैर और नंगे सर होते हैं। हम बरसात में जितना तेज पानी बरसता है उतना ही मातम तेज होने लगता है। हम हुसैनी हैं, आज़ादारी में मौसमों को शिकस्त देते हैं। तुम्हारी तरह नहीं है कि कभी धूप है, कभी सर्दी है, कभी गर्मी है, कभी रसूल को छोड़ के भाग गए, कभी सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ अंदर हो रही है। एक ऐलान सुनिए, सबसे ज़्यादा गर्मी यहाँ हो रही है। जिसको ज़्यादा गर्मी लग रही हो मैं बिल्कुल उससे खफा नहीं हूँगा, वो उठ के चला जाए। जाइए जी, मैं कह रहा हूँ चले जाइए, और आप जाने पर तैयार नहीं हैं। कुछ लोगों को बुलाते हैं कि चलो तरावी शुरू होने वाली है। अपनी दुकानें छोड़ के जाने पर तैयार नहीं होते, क्योंकि उनको धंधा करना है। बुलाए जा रहे हैं, तरावी हो रही है। हाँ हो रही है। अभी हम जरा सा ये खिलौने बेचते हैं, ये देखिए बच्चे आ गए, इनकी चप्पलें बेचते हैं, ये फराके बेचते हैं, ये लेडीज आ गई हैं, इनके ईद के सूट इनके हाथ बेचना है। तरावी में बुलाए जा रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। मजलिस में कहा जा रहा है चले जाओ, गर्मी बहुत है, कोई अपनी जगह से जा नहीं रहा है। जो कर्रार के मानने वाले वो जाते नहीं, जो फर्रार के मानने पसीने हुए और बैठे अली अली कर रहे हैं, हुसैन हुसैन कर रहे हैं, हैदर हैदर कर रहे हैं। यानी ये वो बच्चे हैं जिनके स्कूल में अगर थोड़ी देर के लिए बिजली चली जाए तो टीचर से नज़र बचा के क्लास के बाहर भाग जाएंगे। क्लास के बाहर भाग जाएंगे, शजरे के बाहर नहीं भागेंगे। बस दोस्तों, अब मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ कि गर्मी है और ज़्यादा लोग होते हैं तो गर्मी और ज़्यादा होती है और बिजली नहीं आ रही है। इस गर्मी में यकीनन कुछ लोगों को प्यास लग रही होगी,
लेकिन यह है कि मजलिस के बाद सबीलों पर ठंडे पानी का, शरबत का, कोल्ड ड्रिंक का, हर चीज़ का वाफिर मकदार में सामान मौजूद है। थोड़ी देर के बाद जाएंगे, प्यास बुझा लेंगे। लेकिन हाय करबला के प्यासे, अच्छा वो प्यास भी, देखिए बूढ़े आदमी को भी प्यास लगती है, कम लगती है। जवान और नौजवान को प्यास लगती है, ज़्यादा लगती है। बच्चे को प्यास लगती है तो तड़पने लगता है। एक बच्चा गहवारे में है, आज 5वीं मुहर्रम है। एक बच्चा 5वीं मुहर्रम, एक बच्चा गहवारे में है। 3 दिन तक, 3 दिन 3 रातें हैं। माँ भी प्यासी है, माँ का दूध खुश्क हो गया है, तो बच्चा भूखा भी है, प्यासा भी है। आज मैं आपके सामने एक नया ज़ाविया पेश करूँगा इंशाअल्लाह। वो भी आता है मौला है, मेरी अपनी कोई औकात नहीं है। आप ये बताइए, किसी डॉक्टर से पूछिए, किसी चाइल्ड स्पेशलिस्ट से पूछिए, क्या किसी बच्चे को 3 दिन तक दूध न मिले, पानी न मिले, तो क्या वो बच्चा जिंदा रह सकता है? 3 दिन में, क्या 2 दिन में बच्चा मर जाएगा? मैं जो बात कह रहा हूं वो गलत तो नहीं कह रहा हूं। 3 दिन किसी बच्चे को पानी न मिले, माँ का दूध न मिले, भूखा भी हो, प्यासा भी हो, तो दूसरे दिन वो बच्चा तड़प के मर जाएगा। ये बच्चा नाम का भी अली है, काम का भी अली है। न अली ने मैदान छोड़ा, न अली असगर ने गहवारा छोड़ा। एक आवाज आई मैदान से, हल मिन नासिर यंसुरना, हल मिन मुईन युईनुना, हल मिन मुगीसिन युगीसुना। अरे कोई है जो हमारी मदद को आए, अरे कोई है जो इस आलम में हमारा साथ दे। खैमों से रोने की आवाज आई, हुसैन पलट के आए, ज़ैनब अभी मैं जिंदा हूँ और तुम सब इस तरह रो रही हो जैसे मैं मार डाला गया। कहा भैया, जब आपने कहा मेरा कोई मददगार नहीं है, अली असगर ने अपने को गहवारे से जमीन पर गिरा दिया। या जखानों में रखे हुए झूले ये बता रहे हैं, अली असगर ने अपने को गहवारे से गिरा दिया। माएँ अपने बच्चों को गहवारे से मस करके दुआ करती हैं, अली असगर के सदक़े में हमारा बच्चा सलामत रहे। मैं इस पर ये नहीं कहूँगा औलाद वालों, मैं कहूँगा इंसानों। यह तो बात 12-15 बरस का बच्चा भी समझता है, लड़का भी समझता है, छोटी सी लड़की भी समझती है। आप ये देखिए, मेरी एक पोती 3.5 साल की है, दूसरी तकरीबन 2 साल, 2.25 साल की है। उसको ये एहसास हो जाता है कि बहन को प्यास लगी है, वो अपनी बाटल उसकी तरफ बढ़ा देती है। अली असगर ने 3 दिन प्यास से जंग की, भूख से जंग की और बताया कि तुम हमें कत्ल नहीं कर सकते, बरकुल मौत की मजाल नहीं है कि हमारे मुस्कुराए बगैर हमारे करीब आ सके। फिर अली असगर ने अपने को गहवारे से गिराया। हुसैन ने कहा लाओ। अब हुसैन ने अली असगर को गोद में लिया, दामन अबा ढका। मैं आपसे ये बात कहूँ कि मैंने ये मोबाइल ढक लिया, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन हुसैन
जब अली असगर को धूप से बचाने के लिए मैदान में अबा का दामन ढक के ले जा रहे थे, लोग ये समझे लश्कर यजीदी कि ये कुरान लेके आ रहे हैं और ये कुरान का वास्ता देंगे कि मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। इतना छोटा बच्चा था कि दूर से लोग समझ रहे थे कि दामन अबा में कुरान है। अब मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, बड़े से बड़े किसी भी मजहब के किसी भी फिरके के आलिम से पूछिए, कभी किसी बच्चे पर कुरान का धोखा नहीं हुआ। यार ये असर है। लोग समझे। एक मरतबा मैदान में पहुंचे, दामन अबा हटाया, कहा सुनो, अगर तुम्हारी नजरों में हुसैन तुम्हारा गुनाहगार है, तुम्हारा जुल्म की बैत नहीं कर रहा है, तो ये 6 महीने के बच्चे ने तो कोई खता की नहीं, ये 3 दिन का भूखा प्यासा है। अगर तुम ये समझ रहे हो कि मैं इसके नाम पर पानी मांगूंगा और मैं खुद पी लूँगा, तो मेरा 18 बरस का बेटा मारा जा चुका, मेरा 32 बरस का भाई मारा जा चुका, मेरे यतीम भतीजे मारे जा चुके, मेरे भांजे मारे जा चुके, अब मैं पानी पी के क्या करूँ? तुम्हें यकीन नहीं आ रहा है? लो मैं चलती रेत पर लिटा देता हूँ, आके पानी पिला दो। रेत पर अली असगर के रोटे बदलने लगे। हुसैन ने अली असगर को उठाया। अब सुनिए उमर साद क्या कह रहा है, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला, आईना आईना हुरमुला, इफ्ता कलाम अल हुसैन। अरे हुरमुला जल्दी आ, हुसैन की बात काट दे। हुरमुला ने तीर चिल्ले कमान में जोड़ा। हुसैन चाहते तो अली असगर को लेके वापस हो जाते, हुसैन चाहते तो अली असगर को लेके घूम जाते, तीर हुसैन की पोस्ट पर लगता, अली असगर बच जाते। मगर हुसैन जानते अली असगर मेरी शहादत की, मेरी मजलूमी की, मेरे इल्म की, दुनिया की सबसे बड़ी दलील है। हुसैन बच्चे को गोद में लिए रहे, कमान कड़की, तीर सनसनाया, अली असगर मुस्कुराए, तीर अली असगर के गले हुसैन के बाजू से आया। दुश्मनों को देखो, बच्चे को देखो, आसमान को देखो, तीर निकाला, आवाज़ आई हुसैन, अगर ये खून जमीन पर गिर गया तो दाना नहीं उगेगा। आसमान की तरफ गए, आवाज़ आई हुसैन, अगर ये खून आसमान की तरफ आ गया तो पानी नहीं बरसेगा। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। इनकार आसमां को है, राजी जमीन नहीं। असगर तुम्हारे खून का ठिकाना कहीं नहीं। हुसैन ने अली असगर का मुंह खून मल लिया। अब लाश को हवा से ढका, आगे बढ़े। हुसैन है हुसैन, सरदर सजाद का आखिरी मेयार, आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे हटे, रज़म बेक़ज़ा वो तस्लीम बन गया अपने, आगे बढ़े। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, पीछे हटे, रज़म बेक़ज़ा वो तस्लीम बन गया। 7 मरतबा हुसैन आगे बढ़े, पीछे हटे। हुसैन अपने अंदर हिम्मत पैदा कर रहे थे 6 महीने के बच्चे की लाश को अंदर ले जाने के लिए। एक मरतबा दरे खैमा पर आके आवाज दी, रबाब अपनी अमानत ले जाओ। रो लीजिए, रो लीजिए। 5 मुहर्रम
1 साल के बाद आएगी। रबाब अपनी अमानत ले जाओ। इससे पहले कि ज़ैनब ये रबाब यौम कुसुम कोई आगे बढ़ता, 4 बरस से सकीना दौड़ती हुई आई, पर्दा हटाया, बाबा अली असगर को पानी पिला रहा है, मैं प्यासी हूँ, मेरे लिए मिला है। हुसैन चुप के खड़े, जवाब दो बाबा। हुसैन ने कोई जवाब नहीं दिया। बाबा अली असगर को पानी पिला रहा है, मैं प्यासी हूँ बाबा, मेरे लिए पानी नहीं लाए। बाबा चचा गए पानी नहीं लाए, भैया अली अकबर गए पानी। बाबा अली असगर आपको ज़्यादा अच्छे लगते, आपने अली असगर की प्यास बुझा दी, मुझे प्यासा रखा। और ये कह के एक मरतबा हुसैन की आबा का दामन हटाया, कले पट्टी चीख मारी, अम्मा गज़ब हो गया। जनाब ज़ैनब बाहर निकली, एक जुमला ज़ैनब ने कहा, अब नैया हमें स्लो का यूनार, ये मेरे बच्चे किस तरह ऊँट को दायर किया जाता है। अरे क्या तेरे ऐसे बच्चे भी जमा हो गए। अली असगर की लाश एक खैमे से दूसरे खैमे, दूसरे खैमे से दूसरे, छोटे छोटे बच्चे। वाह वाह ये इधर से साइड में पीछे की पैसे आपकी शायद गिरे।
अलैका व अला जमीअल मुस्तशहीदीन व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैका या मौला या गरीबल गुरबा। अस्सलामु अलैका या मुईनुल दुआफा वल फुक़रा। अस्सलामु अलैका या शमस शमूस या अनीस नफूस अय्युहल मदसूस बिअर्दतूस सुल्तान अल अरब वल अजम मलिक मूसा रज़ा अर्राज़ी बिल क़द्र वल क़दा।